Today we are going to study about this concept. This concept is partner's capital account. So how to prepare the partner's capital account in accounts. So let's start. A separate accounts for each partners. A separate account for each partners to be maintained method of partnering. So यहाँ पे कह रहे हैं ना, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो अलग अलग हम प्रिपेयर करते हैं। आपको लर्न होगा क्लास 11 में जब भी हम बैलेंस शीट बनाते थे किसी भी कंपनी की, आप बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, सो उसमें क्या होता था, सब एक ही बैलेंस शीट में हम शो करते थे। तो वहाँ पे पार्टनर हुआ ही नहीं करता था, बस कंपनी का ही हम बैलेंस शीट शो करते थे, यानी कि ओनर एक ही ओनर हुआ करता था। लेकिन जब हम क्लास 12 में है ना, सो यहाँ पे पार्टनर्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जो बिज़नेस को चलाते हैं तो उसमें वो पार्टनर हो जाते हैं, ठीक है। तो हर पार्टनर्स का एक अलग अलग अकाउंट ओपन होता है। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया था ये हमें शो करना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस मेथड में, इस कॉन्सेप्ट में दो मेथड है। पहला तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है और सेकेंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब ही है कि जो भी पार्टनर है उसका जो कैपिटल है वो फिक्स है। मान लेते हैं अगर पार्टनर ने 5 लाख रुपीज़ लेके आया है, कैपिटल है उसका, तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स पे हम मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैपिटल से बाहर की ट्रांजेक्शन्स है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग की मतलब ना, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है ऊपर नीचे होना, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स हो जाएगा, मतलब जो भी आपका कैपिटल है, ठीक है, वो फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे पहले मेथड में पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट्स है वो फिक्स रहता है, और दूसरे में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में यहाँ पे इसका कैपिटल क्या होता है, अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग, यानी कि घटता रहता है और बढ़ता रहता है, नॉट फिक्स, ठीक। सो अब यहाँ पे बात करें तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड होते हैं, हाँ, ये 2 मेथड। पहला मेथड है कैपिटल अकाउंट्स और दूसरा आएगा इसमें करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि जब भी पार्टनर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें 2 मेथड होते हैं, और इसको बनाने का मकसद होता है कि हर पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो सेपरेट होता है, अलग होता है। उसमें भी 2 मेथड रेज होते हैं। पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल जो भी पार्टनर का होता है वो फिक्स रहता है ना, ठीक है। अगर उसने 10 लाख लेके आया तो 10 का 10 ही रहेगा। अगर वो फिर से न्यू कैपिटल लेके आता है इन फर्म में तो फिर वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर उसका कैपिटल फिक्स है 10 लाख है तो 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, जैसे ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कमीशन हो गया, इन तरह की जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैपिटल अकाउंट्स में नहीं करते, ठीक है। वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड रखता है, उस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं। बट यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, इसमें जो दूसरा पार्टिकल क्या है, करंट अकाउंट। अब सोचो, पहले में तो हम सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो कैपिटल है पार्टनर की वो ही हम रिकॉर्ड करते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते। बाकी ट्रांजेक्शन्स जो बच रही है वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट्स में, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मेट को भी हम जानेंगे और दूसरे पॉइंट में भी हम जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में बस एक ही अकाउंट्स होगा, वो किस नाम से जानेंगे हम, कैपिटल अकाउंट से जानेंगे। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या हो गया, ये दोनों सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में करंट अकाउंट भी रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल जो भी होगा, जो भी कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर का जो कैपिटल होगा, इस मेथड में मैं बोल रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये दोनों चीज़ें एक ही साथ इंक्लूड रहेंगी। लेकिन पहली मेथड की बात करें, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, यहाँ पे क्या होगा, दोनों अलग अलग की जाएंगी, ठीक है। इसका अलग फॉर्मेट, इसका अलग
फॉर्मेट एक ही जैसा रहेगा, बट यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिफरेंट कर दी जाएंगी, अलग अलग कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर का कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, और अगर जैसे मैंने बोला है ड्राइंग है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, पे भी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, बट दूसरे मेथड में दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है ना, दोनों भी आ रहा है जा रहा है साथ में, ठीक है, तो वो दोनों इंक्लूड होते हैं साथ में। अब यहाँ पे बात करते हैं, जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब भी आप क्लास 11th में आप स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाना होता था, ठीक है। तो वहाँ पे जब बैलेंस शीट हम बनाते थे कंपनी की क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, ठीक। तो जब बैलेंस शीट बताते थे तो बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते थे, क्या, कैपिटल के साथ हम ऐड कर देते थे क्या, नेट प्रॉफिट, बहुत सब कुछ चीज़ें जो भी हमारी मोटी मोटी चीज़ें होती थी वो हम शो करते ना, और जो भी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स हुआ करती थी वो हम अलग बुक में दिखा देते, क्योंकि बैलेंस शीट को हमें लॉन्ग नहीं करना होता था। बैलेंस शीट में बस हम मोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स को हम दिखाते हैं, ठीक है। मोटी मोटी का मतलब हो गया बहुत सारा जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट को एक नीट एंड क्लीन और बहुत ही केयरफुली करना होता है। तो उसमें अगर हम छोटी चीज़ें दिखा देंगे तो बैलेंस शीट बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और अच्छी भी नहीं लगेगी। जैसे कि सारे ट्रांजेक्शन्स, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स को हम अलग बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिसे हम लेज़र फाइलियो के नाम से जानते हैं, वहाँ पे उसका सारा डिटेल होता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि क्लास 11 में आपको रिमेंबर होगा, आपने बैलेंस शीट बनाते थे आप, तो कैपिटल, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, सब कुछ हम शो करते थे, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे पार्टनर की बात है, ठीक है, यहाँ तो पार्टनर का ही खेल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर होंगे। तो अगर पार्टनर के साथ अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट में पार्टनर भी आएंगे, ठीक है। तो जब पार्टनर आ जाएंगे तो बैलेंस शीट तो लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए इसमें से जो भी पार्टनर है ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, अलग कर दिया गया इस टॉपिक बैलेंस शीट से। इस चैप्टर में इसमें भी बैलेंस शीट बनती है, बट बैलेंस शीट अलग बन जाती है और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो अलग बन जाता है, ठीक है। तो वहीं से निकल के आ गया ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, ठीक है, ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम अलग कर देते हैं, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग कर देते हैं। तो उसी को हम जब अलग कर देते हैं ना, तो उसमें दो मेथड आ जाते हैं, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग, ठीक, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। तो ये तो क्लास 11 में आपने किया हुआ है, और मैंने बताया इसको अलग करने का बस एक ही रीज़न है कि बैलेंस शीट को आप अच्छे से शो कर सकें। अब मान लेते हैं कि अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो पार्टनर भी तो साथ में इसमें आपको आने हैं, ठीक है। तो जब आएंगे तो मान लेते हैं एक पार्टनर तो होगा नहीं, अब एक होगा तो ओनर हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बहुत सारे पार्टनर्स आएंगे, तो सारे पार्टनर्स को एक ही बैलेंस शीट में शो करना ये मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उसको अलग कर दिया गया, उसका नाम ही अलग हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें लर्न करना है और इसके फॉर्मेट को जानना है, इसके रूल और रेगुलेशन को जानना है। तो आइए हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सो यस स्टूडेंट, थोड़ी सी बात और हम जान लेते हैं। कह रहा है कि जो भी बैलेंस शीट से सारे पार्टनर्स को अलग कर देते हैं ना, जब भी पार्टनर्स में बिजनेस हम कर रहे हैं और हमारे साथ पार्टनर है, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट में सभी पार्टनर मान लेते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, सबको शो करना होगा तो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, इसलिए उससे बैलेंस शीट से हम इसको निकाल देते हैं, तो हमारा आ जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बनेगा पार्टनर ए, पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करें फिर यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा चेंजेस आया, ये चेंजेस आ गया कि अगर हमारे पास 3 या 4 पार्टनर, ठीक है, 4 या 5 या 3 पार्टनर्स हो गए, तो सबका अलग अलग, पहले मान लो राम का कैपिटल अकाउंट बना, फिर श्याम का कैपिटल अकाउंट बनाइए, फिर मोहन का कैपिटल अकाउंट, मैंने कैसे नाम लिया है। तो अब देखो, अब कैपिटल अकाउंट भी तो फॉर्मेट एक ही है, रूल सबके लिए एक ही है, तो ऐसे करने से भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी लग जा रहा है। इसलिए इसका एक शॉर्टकट सिस्टम क्या है कि एक ही बार आप कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसमें आप लिखिए पर्टिकुलर बैलेंस जो भी है। अब क्या हो गया,
कॉलम सब कुछ एक ही है, फॉर्मेट एक ही है, बट कॉलम अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। कॉलम अलग अलग कर दो, यहाँ पे आ गए राम, यहाँ पे आ गया श्याम, यहाँ पे आ गए मोहन, ठीक है। तो अब ऐसा करने से एक ही बार में सबका यहाँ पे फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंडर सब लोग आ जाएंगे, सबका कैपिटल अकाउंट शो हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग राम श्याम मोहन, लेकिन अब देखिए थिंक करिए आप कि अलग अलग अगर हम कर रहे हैं तो सबके लिए भी उतनी ही मेहनत करनी है। तो सबसे अच्छा है कि एक ही फॉर्मेट में कॉलम को हम बढ़ा दें और उस हर कॉलम में अलग अलग जो भी पार्टनर है उनके नेम को राइट कर दें और उनका बैलेंस वहाँ पे लिखते चलें, ठीक है। तो एक ही बार में हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छी थिंग्स है। और आप सोचिए जनरली क्या है, बैलेंस शीट से निकाल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे पार्टनर ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। बिजनेस में बहुत सारे पार्टनर्स इंक्लूड हैं, शामिल हैं, साथ में मिलके बिजनेस को कर रहे हैं, तो उनकी बैलेंस शीट में सबको दिखाना मुश्किल है थोड़ा, और बैलेंस शीट लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए वहाँ से कट कर दिया गया और एक पॉइंट निकल के आ गया है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मेट हैं हम और वेल मेंटेन अच्छे तरह से हम ड्रॉ करते हैं और हम शो करते हैं आपको। सो यस स्टूडेंट, साथ साथ बनाते हैं फॉर्मेट पार्टनर्स ऑफ कैपिटल का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे टी शेप, उसके बाद आप इसको ये यहाँ से टी शेप हो गया आपका, ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका ये। सो फर्स्ट कॉलम आप डाल दीजिए पर्टिकुलर के लिए डेट, आप डेट ज़रूरी नहीं होता इसमें, पता नहीं कब कौन पार्टनर कब आया, तो इसलिए हम डेट यहाँ पे करते नहीं। सो पर्टिकुलर, फिर क्या हो गया, ये जो बीच में बड़ा सा स्पेस है ना दोनों तरफ, इधर हो गया CR साइड और इधर हो गया DR साइड। और ये भी एक चीज़ रिमेंबर रखना, ये जो कैपिटल अकाउंट बनता है ना वो P&L प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के बाद ही बनता है ना, P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद ही हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स आप रिमेंबर रखिए। सो DR साइड CR साइड ये पर्टिकुलर। अब यहाँ पे जितने भी पार्टनर हैं उनके लिए एक कॉलम दे दीजिए। मान लेते हैं मेरे पास 3 पार्टनर हैं A B C, ठीक है। तो पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C का कैपिटल यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। सबसे थिंग्स यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है, जो भी DR साइड होगा वो 2 लगाएंगे और CR साइड में क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। यहाँ पे भी वही होगा पर्टिकुलर, यहाँ पे भी 3 कॉलम में डिवाइड कर देंगे, पार्टनर A, पार्टनर B एंड पार्टनर C। जो भी आपके पार्टनर हैं, पार्टनर का नेम है जो भी आप XYZ अल्फा बीटा, ठीक है। सो 2 और इधर क्या लिखेंगे बाई, तो 2 बैलेंस CD, 2 बैलेंस CD एंड बाई बैलेंस BD। BD का मतलब हो गया जो उसके पास पुराना कैपिटल था सेम का सेम वही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैंने कहा कि अगर वो 10 लाख कैपिटल लेके आया है तो वो 10 लाख का ही रहेगा, तो वो पुराना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अगर ये न्यू कैपिटल लेके आता तो यहाँ पे बाई कर देते और बाई करके CD कैपिटल इसमें ऐड कर देते हैं, वो चेंज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे इसका पुराना कैपिटल है तो बाई BD करेंगे, ठीक है। बाई बैलेंस BD कैपिटल, B का भी जो कैपिटल है वो मेंशन कर दीजिए, C का। तो ऐसा देखो बहुत ही अच्छा हुआ ना, एक ही बार में सारे के सारे पार्टनर्स के जो भी कैपिटल हैं वो मेंशन हो गए, उनके ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर दिया जो भी उनका कैपिटल था। सो A, B एंड C जिनका भी जो भी कैपिटल है आप उसे मेंशन करिए, रिकॉर्ड रखिए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR साइड CR साइड। एंड नेक्स्ट थिंग्स आपको क्या रिमेंबर रखना है, इसमें आपको यही रिमेंबर रखना है कि जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो कब आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के बाद ही हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये रिमेंबर रखिएगा आप, इसका ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। सो इसमें और भी थिंग्स हम सीखते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, जब भी हम ऐसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले क्या है ना, पार्टनर्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो पार्टनर्स की बात की जा रही है तो हमें CR और DR कंफर्म करना होता है। तो देखिए पार्टनर जब भी कुछ कैपिटल लेके आएगा वो CR साइड, सैलरी मिल रही है CR साइड, यानी कि जो भी फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इनकम हो रहा है
तो जब भी फ़ायदा होगा पार्टनर्स का तो वो CR साइड हम मेंशन करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, रिजर्व। एंड DR साइड क्या मेंशन करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ड्राइंग की आ रही है तो ड्राइंग इधर DR साइड होगा। इंटरेस्ट हो गया, उसको इंटरेस्ट पे करना है तो वो इंटरेस्ट साइड यानी DR साइड इंटरेस्ट को मेंशन करेगा। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आपको जानने के लिए, ठीक है। पार्टनर CR कब होगा, जब भी कैपिटल लेके आएगा यानी कि फ़ायदा होगा तो CR साइड करना है, और जब भी नुकसान होगा, लॉस होगा तो DR साइड हम ट्रांजेक्शन्स को मेंशंस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग्स हम बताते हैं आपको। अब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड की डिफिनीशन जानते हैं, ठीक है, और भी एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं उसके फॉर्मेट को और उसके ट्रांजेक्शन्स को, ओके। तो फर्स्ट मैं इसको मेंशन कर, एक बार फिर से फोकस करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला जो मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें दो मेथड आते हैं, पहला तो कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल और करंट। तो कैपिटल में बस हम कैपिटल अकाउंट ही के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, बट करंट में वो अदर ट्रांजेक्शन्स जो कैपिटल नहीं है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका भी फॉर्मेट मैं इसके डाउन में बनाऊंगा, पहले इसको समझते हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। तो कैपिटल अकाउंट की जो डिफिनेशन है वो रीड करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कैपिटल invested by each partner in a firm remains fixed or untrained unless a partner introduce additional capital or withdraw out of her his capital। so इससे क्या होगा, सिर्फ आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स को विड्रॉ कर सकता है और कैपिटल अकाउंट को हम शो कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, और कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर करंट अकाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, मैं उसको ये भी मेंशन करूंगा यहाँ पे, आप देखिएगा, उसको हम इसके साथ नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका सेकेंड मेथड था फ्लैक्चुएटिंग, उसमें करंट और कैपिटल दोनों मिल के एक साथ शो होंगे, यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा वो एक साथ शो होगा। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट में पार्टिकुलर, फिर XY जो भी पार्टनर है आपके, और ये CR साइड है, ये DR साइड है। तो DR साइड में टू बैलेंस CD हम लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो भी होता है यहाँ पे। फिर इसके दो जो अमाउंट होंगे वो मेंशन करेंगे। फिर पार्टिकुलर बाई करके BD, अगर पार्टनर नया कोई ला रहा है आपका कैपिटल, फिर से जोड़ना चाहता है, तो न्यू, जब भी न्यू कैपिटल लाएगा कोई भी पार्टनर, तो बाई बैंक BD करके यहाँ पे मेंशंस करेंगे और यहाँ पे कैपिटल इनका शो कर देंगे। अब क्या होगा कि अब BD का मतलब हो गया, कोई पार्टनर्स अगर कोई भी अमाउंट लेके आ रहा है, कोई भी कैपिटल लेके आ रहा है, जैसे 10 लाख लेके आ रहा है, तो वो 10 का 10 यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पुराने बैलेंस, जो पुराना कैपिटल है, उसको हम BD से शो करते हैं, ओके। अगर न्यू लेके आ रहा है तो फिर से वो ऐड करेंगे बाई बैंक। बस इसमें सिर्फ कैपिटल से ही रिलेटेड हम मेंशंस करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, ओके। सो नेक्स्ट जानते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, फर्स्ट मैं राइट करता हूँ। सो स्टूडेंट, ये लास्ट पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट का मैंने डिफिनेशन तो पढ़ ही दिया है। यहाँ पे जो दो पॉइंट यहाँ पे हुआ करते थे, उसमें जो फर्स्ट था, मैंने इसको भी आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। उसमें था करंट आ रहा था ना। तो ये करंट क्या होता है, मैंने बताया कि इसमें यानी कि जो पार्टनर का जो कैपिटल होता है, ओनली कैपिटल ही रिकॉर्ड करते हैं, और करंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कैपिटल नहीं होती, ऐसा समझ लीजिए आप डायरेक्टली। सो यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मेट इसका भी प्रिपेयर होगा, इसलिए मैंने एक ही बार इसका पार्टिकुलर यूज किया। सब कुछ देख लीजिए, सेम टू सेम है। करंट में बस क्या होगा, वो कौन कौन से टॉप पॉइंट आने वाले हैं, बाई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, कैपिटल। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, ये विदाउट होती हैं, कैपिटल नहीं होती हैं, तो इनको हम करंट में शो करते हैं। और यहाँ पे देखिए ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड टू P&L एप्रोप्रिएशंस, जो भी यहाँ पे मैंने किया है, ये सभी कैपिटल नहीं है, तो इनको एक अलग फॉर्मेट में शो करते हैं। और फॉर्मेट एक ही जैसा होता है बट अलग कर देते हैं। सो ये इससे अलग होता है यहाँ पे, इसीलिए बोला गया यहाँ पे दो
एक मेथड में फिर 2 पॉइंट आते हैं, दोनों को मैंने समझा दिया है। और इसमें जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है ना, उसमें ये दोनों एक साथ होते हैं। उसमें क्या होगा ना, करंट नहीं बनता है, सीधे सीधे सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है ना, एक ही फॉर्मेट में सबको कर दे, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड मेथड आपका था फ्लक्चुएटिंग मेथड जो भी था आपका, वो ऐसे हम शो करेंगे एक साथ, उसमें कोई भी अलग अलग पार्ट नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन।